Okay, starting with next topic, that is access and security aspects of OS. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेट्स कहाँ पे आ सकते हैं या कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस topic. The security systems will control through use of specific security features access to information that only authorized individuals or processes operating system on their behalf will have to access, read, write, create or delete. मतलब सिक्योर सिस्टम्स आर दो सिस्टम्स या सिक्योरिटी हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे वी ओनली वांट दैट ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन मस्ट बी एक्सेसिंग एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा और से a data is available, everyone can read it but only few of them can modify it or write it or say delete it. तो ये जो कंट्रोल्स हम डिफाइन करते हैं ना वो आता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंडर. So when we talk about security, what exactly the elements we define in security? So the following elements of security are considered. First is confidentiality. Confidentiality मतलब make sure that important information जो भी है वो लीक ना हो या वो publicly available ना हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए उसको एक्सेस मिल गया हो. So ऐसा unauthorized access नहीं होना चाहिए. So confidentiality is ensuring that the information is not accessed in an unauthorized manner. That is controlling read operations. यानी एक proper ऐसा standard define करो कि which kind of person or which kind of people can read it or access it. Next is integrity. Ensuring that the information is not amended or deleted in an unauthorized manner. That is controlling write operations. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि कोई भी आके इन्फॉर्मेशन रीड ना करे. इंटेग्रिटी मतलब कोई भी आके इन्फॉर्मेशन राइट ना करे, मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना हो, उसमें कुछ ऐड डिलीट करना हो, उसमें कुछ गड़बड़ करना हो, वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए. सो राइटिंग पार्ट कम्स इन इंटेग्रिटी. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी. Ensuring that the information is available to authorized users at right time. That is by controlling read and delete operations and ensuring fault recovery. मतलब जैसे मैंने बोला कि जो ऑथराइज्ड पीपल है उनके पास ही इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचनी चाहिए. ओनली दोज पीपल वुड बी एबल टू रीड इट, राइट इट, डिलीट इट. और इन टर्म्स ऑफ फेलियर सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो प्रॉपर रिकवरी होना चाहिए उस डेटा का. In multi-user environment, the concepts of security and protection are very important. User programs should not interfere with each other or operating system. The memory allocated to user must be protected. यानी multi environment होता है तो you have to make sure that one user is using that data similarly. कोई और यूजर भी है ऑथराइज्ड और वो डेटा यूज कर रहा है लेकिन उस फर्स्ट यूजर का डेटा एंड सेकंड यूजर का डेटा आर सेपरेट, इवन दो दैट इज इन द सेम स्पेस, सेम सिस्टम या सेम एरिया में ही स्टोर रहेगा. स्टिल यूजर्स आर ओनली एबल टू एक्सेस देयर ओन डेटा एंड नॉट एनीवन एल्सेस. नीदर देयर डेटा शुड बी इंटरफेयरिंग इन ईच अदर. क्लैशेस भी नहीं होना चाहिए. नथिंग इन कॉमन. During execution, a program may access different objects such as directories, printers. Because many of these objects are shared, proper security mechanisms are very important. अब मुझे पता है कि ये लैपटॉप में मेरे डेटास भी रहेंगे, किसी और के भी डेटा रहेंगे, तो मेरे फोल्डर को कितना सिक्योरिटी देना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है, नहीं रखना है, ये सब मेरे हाथ में. सो अकॉर्डिंग टू मी आई विल डिफाइन द राइट्स हु शुड बी नोइंग दैट पासवर्ड, हु कैन एक्सेस दैट फोल्डर एंड हु कैन नॉट. So implementing that security on hardware software both levels is very important. Why that is important? Because there are various threats. जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टैपिंग. टैपिंग मतलब अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ सर्विसेज. जैसे आपने देखा होगा फोन टैपिंग करता है, ये रहा. टैपिंग मतलब कोई दो जन बात करते हैं लेकिन तीसरा सुनाई देता है. सी इफ यू हैव सीन मूवीज जैसा क्राइम शोज, क्राइम पेट्रोल्स एंड साउदर्न इंडिया टाइप्स अगर देखते हो तो कोई भी केसेस सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम पुलिस क्या करती है, फोन टैप करती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टैपिंग, टैपिंग का मतलब होता है दैट वन पर्सन एंड सेकेंड पर्सन आर टॉकिंग बट इन द मिडल कोई बीच में तीसरा ही सुन रहा होता है. even though that is legal for them to do, but it can also be accessed illegal ways by some other parties. So ये एक threat हो सकता है. Next is disclosure. Disclosure मतलब unauthorized access to the information. Again, that is similar to tapping. टैपिंग हम जैसे मैंने बोला कि क्राइम ब्रांच रिलेटेड होता है तो वो लीगल बेस में होता है, एथिकल होता है, लेकिन अगर कोई और गलत इंटेंशन से करे तो टैपिंग एंड डिस्क्लोजर्स बिकम अ बिग थ्रेट टू अस. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मतलब ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन. यानी
इसमें क्या होता है, फर्स्ट यूजर इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द सेकंड यूजर, द थर्ड यूजर ओनली लिसन्स टू इट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स चेंजेस। सो उसमें क्या होता है कि पर्सन ए इज टॉकिंग समथिंग विच इज बीइंग मॉडिफाइड ओवर हियर एंड इट इज सेंड टू पर्सन बी। फिर चाहे वो फोन कम्युनिकेशन हो, मैसेजिंग सिस्टम हो या कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है कि पर्सन ए ने कुछ इंपॉर्टेंट भेजा हो, लेकिन ये जो पर्सन एक्स है वो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करे या ओरिजिनल मैसेजेस डिलीट करके बाद में पर्सन बी को कुछ भेजे, जस्ट टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एनी सॉर्ट ऑफ problems over there. So that is called as amendment. Next is fabrication. Fabrication का मतलब होता है जहां पे person X will be sending message to person B where it seems to person B as कि person A ने message भेजा है। मतलब person X message भेज रहा है person B को, लेकिन वो X जो है वो मैसेज ऐसे फॉर्म में भेजेगा जैसे इस ये पर्सन बी को लगे कि मैसेज पर्सन ए से आया है, उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। एंड नेक्स्ट इज डिनायल, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। डॉस अटैक्स मतलब पर्सन ए इज ट्राइंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक 1000 बार 2000 बार ट्राई किया, लेकिन वो मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पर्सन एक्स ने ऑलरेडी पर्सन बी का जो कनेक्शन था ए एंड बी के बीच में उसको काट दिया है। और एल्स यू कैन से दैट the route that was supposed to be going to person B is now going on this person X. तो जो भी मैसेज ये A कितनी बार भी भेज रहा है वो person X को मिल रहा है, person B को मिलेगा ही नहीं। So that is called as denial of service attack, that is DOS attack, which means the person A is not able to contact to person B. So these were the threats कि ये हो सकता है। Attacks on security, अभी actually attacks कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन, मतलब किसी का आइडेंटिटी चुरा हो। आजकल आप देखते हो कि इवन बायोमेट्रिक से भी लोग क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं थ्रू सेलोटेप और समथिंग। इफ यू सी सच मूवीज और सीरियल्स यू अंडरस्टैंड, एंड थ्रू दैट ऑल्सो इवन बायोमेट्रिक से लोग छेड़छाड़ करके एक्सेस ले लेते हैं, ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना, बायोमेट्रिक होना, स्टिल इट लीव्स even say 1%, but it leaves a chance for attacking the security. Next is browsing. In some systems, there exist files which access controls which are very permissive. One can browse through the system files to get this information, after which the unprotected file space could easily be accessed. यानी जैसे मैंने बोला कि इस पीसी में या लैपटॉप में मैं बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर्स स्टोर करके रख रही हूँ, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख रही हूँ, बट through some algorithm, through some software or through some app से people are able to break that password, easily घुस सकते हैं। So again the security is at stake कि मेरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना उस फोल्डर को भी बेनिफिशियल नहीं हुआ क्योंकि किसी ने उसको हैक कर लिया। नेक्स्ट इज ट्रैपडोर। ट्रैपडोर्स इज अगेन द लूप होल्स, द एंट्री पॉइंट कि मुझे पता है कि इसने इतना कुछ कड़क सिक्योरिटी से स्टोर नहीं किया रहेगा, सो देयर मस्ट बी सम लूप होल कि ये प्रोग्राम्स जो है वो किसी भी टाइप का एप्लीकेशन अलाउ करता है रन करने को। सो आई विल run an application which contains virus through which I can enter that folder. So that is called as trapdoor. कि एक छुपा हुआ दरवाजा, एक चुपके से जो रास्ता आता है ना वैसा। नेक्स्ट इज इनवैलिड पैरामीटर्स। इनवैलिड पैरामीटर्स मतलब जानबूझ के गलत पासवर्ड डाल के सिस्टम्स लॉक करना और से करेक्ट सिस्टम्स जो ऑथराइज्ड यूजर है उसी को एक्सेस ना देना। लाइन ट्रैपिंग इज जैसे हमने बोला था फोन टैपिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डेटा कैप्चरिंग। इलेक्ट्रिक डेटा कैप्चरिंग इज थ्रू सिग्नल्स एंड थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जैसे मैसेजेस जाते हैं या स्क्रीन रेडिएशन जाता है उसके बीच में जो डेटा होते हैं वो कैप्चर करके उनको डीकोड करना। नेक्स्ट इज लॉस्ट लाइन, यानी ये ऐसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स कि हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला कनेक्ट क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू ऐसा छेड़छाड़ करने का कोशिश करता है या खुद का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का कोशिश करता है। improper access control, that also I guess it is clear कि unauthorized person जो unauthenticated है उनके पास डेटा चला जाता है because they use the wrong methods to access data. Waste recovery, by using some technique deleted files can be recovered, passwords may be recorrected, it is called as waste recovery. यानी काफी बार ऐसा होता है कि अभी देखो अपने ऐसा जो भी सुशांत और उन सबका केस चला है, so you will understand that even though you try hell lot to delete some messages or your passwords or whatever important things, but there are still techniques through which you can recover it. But what the